Good afternoon students, welcome to another class of political science. This is your second lecture on political science. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन देखा, राइट? तो सॉरी, पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन देखा. देन वी हैव सीन difference between traditional and modern definitions, right? And after that we have seen growth of political science as a discipline, right? हम लोगों ने ग्रोथ देखा. हम लोगों ने पहले क्या देखा? एंशियंट टाइम में देखा. एंशियंट टाइम में कौन कौन आता है? एंशियंट टाइम में प्लेटो एंड एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन देखा, ग्रीक एंड रोमन्स का कंट्रीब्यूशन देखा. तो देन आफ्टर दैट हम लोग ने मिडिल एजेस में देखा. तो मिडिल एजेस में क्या देखा? पॉलिटिकल साइंस किसके सबऑर्डिनेट हो जाता है? अंडर द अथॉरिटी ऑफ चर्च. इसका मतलब मिडिल एजेस में पॉलिटिकल साइंस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन, राइट? इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन. ओके, आफ्टर दैट हम लोग ने देखा, आफ्टर दैट पॉलिटिकल साइंस कैसे पॉलिटिकल साइंस में रियलिज्म एंड सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है. देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ जाता है एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो और ज़्यादा एक्सपांड होता है. देन आफ्टर दैट क्या आता है? बिहेवियरलिज्म, राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म और मॉडर्न पीरियड आता है जहाँ पे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल मूवमेंट स्टार्ट होता है. और उसमें पॉलिटिकल साइंस अब क्या पढ़ता है? नॉट ओनली टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल फंक्शंस और नॉट ओनली टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट, बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फंक्शंस. ये क्या होता है? फंक्शंस, देन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन के बारे में भी अब पॉलिटिकल साइंस बात करने लगा. एंड इसको क्या बोलते हैं? दिस पीरियड इज नोन एज मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड मीन्स political science now started studying the function of the political institutions. Political science started becoming empirical. मतलब data collection, facts, उसमें अब पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा एम्फेसिस करने लगा. वही बोल रहा है कि अगर किसी को पॉलिटिकल साइंस स्टडी करना है तो हम लोग को डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द आइडियाज, कैसा पॉलिटिकल साइंस कैसा होना चाहिए, स्टेट होना कैसा होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन instead of just focusing on philosophical idea, now political science was based on data collection, facts वगैरह उस पे बिलीव करने लगा. मतलब political science in the modern period more क्या होने लगा? साइंटिफिक होने लगा. डाटा कलेक्शन मेथड से ये ज़्यादा साइंटिफिक होने लगा. एंड इट स्टार्टेड द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रादर देन देयर स्ट्रक्चर्स. एंड लास्ट वाला क्या? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन पॉलिटिक्स. इंडिविजुअल स्टडी होने लगा. मतलब लोगों का वोटिंग बिहेवियर कैसा है, हर इंसान का वोटिंग बिहेवियर डिफरेंट होता है. कोई लोग वोट करता है किसी पार्टी को बिकॉज देयर पेरेंट्स सेड सो, बिकॉज उन लोग का वहाँ पे बाप दादा के जमाने में वही रूलिंग पार्टी को वोट करता है तो बेटा भी उसको ही वोट करता है. किसी वहाँ पे होता है कि हम लोग को एक अच्छा क्या चाहिए? अच्छा एडुकेटेड गवर्नमेंट चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव चाहिए. तो कोई लोग कैंडिडेट देख के कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख के क्या करता है? वोट करता है. कोई लोग ऐसा वोट करता है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी उसको ज़्यादा पैसा देगा उस पार्टी को कोई लोग वोट करता है. वो मनी एंड मसल पावर की वजह से कोई वोट करता है. ऐसा क्या होता है? ऐसा लोगों का जो पॉलिटिकल और वोटिंग बिहेवियर डिफरेंट होता है. कोई लोग अपना ट्राइब का लोगों को, कोई लोग अपना जो ट्राइब का लोग अगर पॉलिटिक्स में जाता है तो उसको वोट करता है. ट्राइब अपना कास्ट के लोगों को, अपने रिलीजन के लोगों को, उसको क्या बोलता है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. तो तो क्या होता है?
वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपल सबका डिफरेंट होता है, वोटिंग पैटर्न्स डिफरेंट होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिफरेंट होता है। तो यही पॉलिटिकल साइंस अब पढ़ने लगा है, ह्यूमन बिहेवियर इन पॉलिटिक्स। तो यही था क्या, एवोल्यूशन ऑफ और ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कैसे पॉलिटिकल साइंस एंशियंट पीरियड में इट टॉक्स अबाउट स्टेट, एंशियंट पीरियड में टॉक्स अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट। देन मेडिवल पीरियड में किसके बारे, मिडिल एजेस और मेडिवल पीरियड में इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, राइट। देन क्या आता है, सेक्युलरिज्म इस पे डेवलप होता है, रियलिज्म आता है। देन मॉडर्न पीरियड में क्या आता है, राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म, राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो ये हो गया ग्रोथ। अभी देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, राइट। मीनिंग से लेके डेफिनेशन लेके थोड़ा सा ग्रोथ देख लिया। अब देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन, सॉरी, अब देखते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस एंड देयरफॉर इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो द क्वेश्चन which concerns the nature of the subject is whether political science is a science or an art, how the nature of the discipline has undergone changes in 20th century। तो nature में ये बोलता है कि political science क्या है, is a part of social science। So since it is a part of social science, it is different from natural sciences like physics and chemistry। तो physics and chemistry वो सब का क्या है, those discipline उसका क्या है, जो आउटकम है, अगर उसका आउटकम तुम अरुणाचल प्रदेश में किसी का एक्सपेरिमेंट करो, किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करो, अगर उसका राइट आउटकम है तो ये यहाँ पे भी सही निकलेगा, और वो सेम एक्सपेरिमेंट अगर चाइना पे करो उसका भी आउटकम सेम निकलेगा। तो क्या होता है, साइंस क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, फिजिकल साइंस यूनिफॉर्म होता है, पर सोशल साइंस का ये नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का जो सोसाइटी है, अरुणाचल प्रदेश का जो सोसाइटी है असम के सोसाइटी से डिफरेंट है। असम का जो सोसाइटी है तुम्हारा कहाँ से डिफरेंट है, असम का जो सोसाइटी है तो वो नागालैंड से डिफरेंट होगा। इवन विद इन द स्टेट भी डिफरेंस होता है। अपर असम का सोसाइटी है वो लोअर असम का सोसाइटी से नहीं मिलता है, राइट। स्पीकिंग से लेकर, ट्रेडिशन से लेकर वो डिफरेंस होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। तो सबका अपना अपना क्या होता है, सोशल साइंस इज नेवर यूनिफॉर्म नहीं होता है, ओके। तो ये बोल रहे हैं सिंस पॉलिटिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, ये सोसाइटी के बारे में पढ़ता है, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी पढ़ता है, तो देयरफॉर इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो क्वेश्चन होता है पॉलिटिकल साइंस इज इट अ साइंस और इज इट आर्ट्स। तो वही नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट मैटर है, यही प्रूव करता है। आई मीन in simple words, nature of political science is about proving whether political science is a science or whether political science is an art subject। तो यही nature of political science में आता है। चलो पहला वाला हम लोग क्या पढ़ते हैं, political science as an art देखते हैं, ओके। एक मिनट रुको, हाँ हम अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस एज एन आर्ट। साइंस इज यूनिवर्सल and systematic body of knowledge based on accurate and impartial facts through which observation, comparison and experimentation can be made। तो यही बोल रहा है, पर पहला साइंस क्या है पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है कि साइंस क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये सिस्टमाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, ओके, एंड बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड इम्पार्शियल फैक्ट्स। तो जो साइंस का फैक्ट्स वगैरह है ये एक्यूरेट है और ये इम्पार्शियल है। इम्पार्शियल मतलब कोई भी सिचुएशन इसको चेंज नहीं कर सकता है। अनलाइक सोशल साइंस,
अनलाइक आर्ट्स सब्जेक्ट ये एनवायरनमेंट पे ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये क्या होता है, डिफरेंट होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये पॉलिटिकल साइंस डिफरेंट होता है, राइट और क्या होता है, इवन इन द सेम विद इन द सेम ह्यूमन तुम्हारा, इवन यू टेक द सेम पर्सन, उसका मंडे का जो रिएक्शन था वेडनेसडे का रिएक्शन बदल सकता है, उसका जो जनवरी का, अगर जनवरी में उसको तुमने कुछ क्वेश्चन पूछ के यू हैव फिल्ड अ क्वेश्चनर और उसको जनवरी में किसी पर्सन को तुमने एक क्वेश्चनर फिल करने के लिए दिया, उसका ऑब्जर्वेशन एट द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में अगर फिर से एक क्वेश्चनर दोगे फिल करने के लिए, इसका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो ह्यूमन अनप्रेडिक्टेबल है, उन लोग का चेंज होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट चेंज होता है बट साइंस वैसा नहीं है, साइंस क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड इम्पार्शियल फैक्ट्स थ्रू व्हिच ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंट कैन बी डन। जो साइंस का जो फैक्ट्स है वो 1950s में जो था, जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स है, ओके, जो मतलब ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है उसके बारे में नहीं बोल रहा है, जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स है 1950s का जो है अब 2025 में ही वो सेम फैक्ट्स ही है साइंस का, और उसके ऊपर ही और ज़्यादा डेवलप करने के लिए रिसर्च वगैरह होता रहता है, एस्टैब्लिश फैक्ट्स है। बट अपेरेंटली पॉलिटिकल साइंस डज नॉट हैव सम ऑफ दिस फीचर्स। ऑफकोर्स हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल साइंस में वो सब फीचर्स नहीं है, दैट्स वाई British political thinker like Ernest Barker, James Bryce, Charles A. Beard from British historian ये क्या बोलते हैं, they are reluctant to accept political science as a science। तो ये सब बोलता है कि देखो पॉलिटिकल साइंस में ये सब साइंस का ये फीचर्स ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि पॉलिटिकल साइंस एक क्या है, साइंस है। तो ये लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं पॉलिटिकल साइंस तो आर्ट है। तो अभी आर्ग्यूमेंट्स देगा वही देखते हैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। Following are some arguments against the notion of political science as a science। क्या बोलता है, फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट क्या है, लेक ऑफ precise and standard definition of terms and concepts, complexity of political phenomena due to variation in the nature and habits of the people। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देता है अगेंस्ट पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस, बोलता है कि लेक ऑफ प्रिसाइज एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। यस, पॉलिटिकल साइंस का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही नहीं है, इवन इनफैक्ट सोशल साइंस का भी कोई स्टैंडर्ड प्रिसाइज एक डेफिनेशन नहीं देख सकते। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है पॉलिटिकल साइंस को लेके। कोई बोलता है इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट, कोई बोलता है इट इज द स्टडी ऑफ द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ द स्टेट, कोई बोलता है फाउंडेशन ऑफ द स्टेट। एंड देखो मॉडर्न में क्या बोलता है, कोई बोलता है स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल, कोई बोलता है इज द स्टडी ऑफ एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल कंट्रोल। तो पीपल वाइज, पर्सन वाइज, स्कॉलर वाइज पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशंस क्या होता रहता है, it keeps on changing, right? It keeps on changing. That's why it does not have a precise standard definition of terms and concepts, okay? जो लोग ने लेट ज्वाइन किया है प्लीज थोड़ा सा पहले से देखो लेक्चर, ओके? लेक ऑफ प्रिसाइज एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस का। और दूसरा वाला देखो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेनन ड्यू टू वेरिएशन इन नेचर ऑफ हैबिट्स ऑफ पीपल। एज आई सेड, लोगों का जो हैबिट्स है, हैबिट्स परसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा हम एग्जाम्पल क्या दे, ओके, फॉर एग्जाम्पल 2000 तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आफ्रा का ही एग्जाम देते हैं, ये अरुणाचल का तुम लोग का एग्जाम्पल है, इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आफ्रा जो कब निकाला था 1978 को, तो आफ्रा क्यों लाया था, ताकि इट कैन protect the identity of the tribes of Arunachal
प्रदेश। तो आफ्रा इसलिए लाया था कि 1978 में, ताकि आफ्रा की वजह से क्या हुआ, जो यूनिक रिलीजियस कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, जो यूनिक ट्राइबल कल्चर है, वो क्या होगा, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस, फ्रॉम क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस। तो क्या हो रहा था उस टाइम अरुणाचल सोसाइटी में, इतना ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरी के वर्क की वजह से इतना ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा था। तो क्या हो रहा था, लोग बहुत लोकल जो ट्राइबल लोग हैं बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए जो क्या हो रहा था, अरुणाचल का सोसाइटी में बहुत एक कल्चरल चेंजेस आया था। ओके, कल्चरल चेंजेस आया था। तो इसके वजह से आफ्रा 1978 में ये एंटी कन्वर्जन लॉ हिसाब से ये लाया था। बट बाद में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, 2023 में इसको रिपील करना पड़ा, ताकि ऑन ग्राउंड ऑफ रिपील करना पड़ा, क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ कि आफ्रा लोगों का जो फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू रिलीजन है, उसको क्या कर रहा था, वायलेट कर रहा था। तो देखो, कंप्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेनन ड्यू टू वेरिएशन इन नेचर एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। पॉलिटिकल फेनोमेनन का कॉम्प्लेक्सिटी है कि नहीं, कभी कभी 1978 में इतना डिमांड था, इसके लिए लाया, और 2023 में इतना ज़्यादा इसके अगेंस्ट डिमांड हुआ, उसको रिपील करना पड़ा। और अभी फिर से आफ्रा के लिए फिर से राइट टू रिलीजन का फिर से डिबेट शुरू हो रहा है। सिंस इट हैज़ रिपील, फिर से इसको डिमांड हो रहा है। रिलीजियस ग्रुप फिर से डिमांड कर रहा है, ट्राइबल रिलीजियस ग्रुप अपना ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से डिमांड कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, कंप्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेनन, जो हम लोग का जो ये पॉलिटिकल फेनोमेनन चेंज होता रहता है ड्यू टू वेरिएशन इन नेचर एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, लोगों की वजह से, सिंस पीपल आर ऑल्सो चेंजिंग, तो सोसाइटी भी चेंज होगा कि नहीं, तो ये चेंज हो रहा है। दूसरा वाला देखो, डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंट्स इन व्हिच पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो ये एनवायरमेंट, अनदर एग्जाम्पल इट है तुम्हारा असम मूवमेंट के बारे में देते हैं। तो देखो 1979 में क्या हुआ था, असम मूवमेंट हुआ था। ओके, फ्रॉम 1979 ऑनवर्ड्स असम मूवमेंट हुआ था। क्यों हुआ था, टू प्रोटेस्ट against illegal immigrants. To protest against illegal immigrants. तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1985 में हम लोग का क्या साइन हुआ, असम एकॉर्ड साइन हुआ। तो देखो ये 1975 में कौन सा वाला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, बहुत प्रोटेस्ट का था। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वाज वेरी केओटिक था कि नहीं, बहुत केओटिक था, सेंसिटिव था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसी भी वक्त इमरजेंसी लग गया था, किसी भी वक्त मतलब सिचुएशन एस्केलेट होने का चांसेस था। बट आफ्टर 1985 जब हम लोग का असम एकॉर्ड साइन हुआ, तो सब धीरे धीरे क्या हो गया, पीस, स्टेबिलिटी इन द रीजन आया। तो यही बोल रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट वेयर पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो तब पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट वो चेंज होता रहता है। तो देखो अनदर एग्जांपल देते हैं, टुवर्ड्स द 1979 टू 1980 राइज ऑफ क्या होगा, राइज ऑफ उल्फा और अल्फा। अल्फा हम लोग को लैंग्वेज में अल्फा बोलते हैं हम, ऐसे उल्फा है इंग्लिश में। तो राइज ऑफ उल्फा हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम जो लोकल लोग है, जो इंडिजिनियस पीपल है, वो भी उल्फा को क्या था, सपोर्ट है कि नहीं। तब लोग भी खुद के लिए लड़ रहा है, इंसर्जेंसी। तब दे हैड द सिंपैथी ऑफ असमीज पीपल, दे हैड व्हाट, सिंपैथी। बट अब अगर उसको कंपेयर करो अब का 2025 और 20 अब का मतलब 2019 2025, अब जो है पीपल ऑफ असम does not support
डज नॉट सपोर्ट। ये अब जो अल्फा को सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट। उल्फा हैव लॉस्ट द सिंपैथी ऑफ असमीज पीपल। अब देखो डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंट 1979 1980s में क्या हुआ था, ये जो ग्रुप था इंसर्जेंसी बहुत सिंपैथी अर्न कर रहा था, सिंपैथी अर्न था, लोगों का सपोर्ट था, दे थॉट दे विल बी फाइटिंग फॉर देयर इंटरेस्ट ऑफ द असमीज पीपल, इंडिजिनियस पीपल। बट 2025 तक क्या हुआ, लोगों का परसेप्शन में चेंज आया। तो ये वेरिएशन इन नेचर एंड हैबिट्स ऑफ पीपल का एग्जाम्पल है कि नहीं? ऑफ कोर्स उसका एग्जाम्पल है। और अभी क्या हो रहा है, वही अभी गवर्नमेंट उन लोग के साथ पीस टॉक करने का ट्राई कर रहे हैं, पीस टॉक। वही है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जब चेंज होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट देखो लास्ट वन, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन टू अराइव एट ए वैलिड कंक्लूजन। तो यहाँ पे अनदर प्रॉब्लम हो रहा है। पहले तो एनवायरनमेंट के हिसाब से हम लोग का पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी चेंज होता है, कभी कभी पीस होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी कभी वैसा हम लोग का क्या होता है, अप्रोच भी चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट का अप्रोच भी चेंज होता रहता है। अब देखो लास्ट वाला, प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन टू अराइव एट ए वैलिड कंक्लूजन। अब साइंस का क्या है, साइंस का येस और नो। साइंस का आंसर हमेशा ऐसा आता है, साइंस का आंसर मे बी में कभी भी नहीं आता है कि नहीं? साइंस का अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करो, अगर ये सक्सेसफुल है तुम्हारा रिजल्ट प्रूव हो गया, आइदर ये सक्सेसफुल है तुम्हारा रिजल्ट प्रूव हो गया, और ये होगा तुम्हारा फेल हो गया और रिजल्ट आएगा नो। तो येस एंड नो में साइंस का रिजल्ट है। बट सोशल साइंस का वैसा नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का वैसा नहीं है। कमिंग बैक टू द अफ्रा टॉपिक, अफ्रा टॉपिक में क्या हम लोग का मुद्दा रेज हुआ था, राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन वर्सेस क्या था, कल्चरल ऑटोनॉमी था कि नहीं? एक बोल रहा था हम लोग का खुद का आइडेंटिटी, अरुणाचल का यूनिक ट्राइबल रिलीजियस आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, अफ्रा चाहिए। और दूसरा वाला पार्टी क्या बोल रहा है, नहीं हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है, राइट टू रिलीजन, द फ्रीडम टू चूज आवर ओन रिलीजन, द फ्रीडम टू प्रोपागेट इट, द फ्रीडम टू प्रोपागेट प्रोफेस द रिलीजन ऑफ आवर चॉइस। तो ये बोलता है दूसरा पार्टी। अब देखो ये पार्टी हो गया ए, ये हो गया पार्टी बी। ये दोनों पार्टी ना अपने हिसाब से अपने प्लेस पे सही है, बोथ आर राइट इन देयर ओन प्लेस। ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है, दोनों सही है। अब देखो, अब तुम अगर इस पे एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम एक वैलिड कंक्लूजन पे कैसे आओगे? हाउ कैन यू कम एट अ वैलिड कंक्लूजन? तुम किसको सही बोलोगे? यस, किसी को सही नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज दिस इज सोशल साइंस। सोशल साइंस में प्रॉब्लम इज बिटवीन यस एंड यस, और प्रॉब्लम इज कभी कभी बिटवीन नो एंड नो। कौन सा दोनों, कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही खराब है, बट यू हैव टू चूज व्हिच इज द लेस बैड। यहाँ पे देखो दोनों ही अपने हिसाब से अपने प्लेस पे सही है। राइट टू रिलीजन जो लोग मांग रहे हैं वो भी सही है, राइट टू कल्चरल ऑटोनॉमी जिसको प्रिजर्व करने चाह रहा है जो ग्रुप, वो भी सही है। तो हम लोग सोशल साइंस में क्या प्रॉब्लम होता है, वी हैव द प्रॉब्लम टू अराइव एट ए वैलिड कंक्लूजन। कंफ्यूजन होता है कहाँ पे हम लोग आए, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। यस, सोशल साइंस में कभी कभी दोनों राइट हो सकता है, तो वी कैन नॉट कम एट ए डेफिनिट कंक्लूजन, आने में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है कि दैट्स वाई सोशल साइंस इज व्हाट इज एन आर्ट सब्जेक्ट, ये ह्यूमैनिटीज में आता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे ये बोलता है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये हो गया आर्ट्स का आर्ग्यूमेंट, देख लिया हम लोगों ने। क्या बोला? पहला लेक ऑफ प्रिसाइज एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, इसलिए ये आर्ट्स सब्जेक्ट है, साइंस नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेनन ड्यू टू वेरिएशन इन नेचर एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, diversity of environment where political development takes place, problems of experimentation to arrive at a valid conclusion. I hope तुम लोग को each point समझ में आ गया। तो देखो each point अगर एग्जाम में, I hope you have all understood because each point को एग्जाम में explain करने को आ सकता है। Okay? अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का आ गया तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा,
एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इसका एमसीक्यूज वगैरह फॉर द फर्स्ट पेपर हम लोग कहाँ देखेंगे, आफ्टर फिनिशिंग फ्यू टॉपिक्स, क्योंकि एमसीक्यू करने के लिए टॉपिक्स होना चाहिए ना। आफ्टर फिनिशिंग द फर्स्ट चैप्टर हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। अभी हम आंसर लॉन्ग आंसर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ओके। और तुम लोग को एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ये हमने आंसर फॉर्मेट में ही तुम लोग को दे दिया है। चलो, क्या देखा, पॉलिटिकल साइंस एज एन आर्ट देखा। अभी कोई स्कॉलर्स देता है आर्ग्यूमेंट्स, क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस सब्जेक्ट है। देखो, American political thinkers like David Easton tried to establish a scientific basis for political science. तो David Easton क्या करता है, he tries to establish a scientific base for the political science. Aristotle called it master science through which civilization could be saved. Following are some argument. Okay. तो एरिस्टोटल क्या बोलता है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस बोलता है। क्यों मास्टर साइंस है, क्यों, थ्रू पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, सिविलाइजेशन सेव होता है। इसका मतलब क्या है देखते हैं, सिविलाइजेशन कुड बी सेव्ड मतलब देखो, जो पॉलिटिकल साइंस का जो हम लोग वेस्टर्न डेवलपमेंट देखते हैं, वहां पे कहाँ से आया था, ग्रीस से आया था, एंशियंट ग्रीस से आया था, ग्रीक सोसाइटी से आया था, राइट। तो वहां से विद द स्टार्टिंग ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल, तो पॉलिटिकल साइंस डेवलप हुआ था। तब ग्रीस का जो सोसाइटी था, हम लोग किसके जरिए से पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के जरिए से पढ़ते हैं। एंड अभी जो यूरोपियन कंट्रीज तुम्हारा ब्रिटेन, ग्रीस में कैसा है, तो ये भी हम लोग कैसे पढ़ते हैं, उन लोग का पॉलिटिकल सिस्टम से। अगेन अनदर एग्जाम्पल दे, थोड़ा सा रिलेटेबल, इंडिया के बारे में सोचो। इंडिया के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल हिस्ट्री बोलते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग देखेंगे अप्रोच में इसके बारे में। तो हम लोगों ने देखा, पहले हम लोग का क्या था, पहले हम लोगों का ब्रिटिश EIC आता है, मॉडर्न ही देखते हैं, चलो EIC आता है। EIC के बाद 1958 से क्राउन का रूल होता है, ब्रिटिश क्राउन का रूल, पॉलिटिकल हिस्ट्री बोल रही है, ब्रिटिश क्राउन का रूल होता है। 1958 के बाद क्या आता है, 1958 के बाद आएगा तुम्हारा 1905 स्वदेशी मूवमेंट होता है, 1920 से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता है, 1930 से तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, राइट। एंड फाइनली भारत त्याग आंदोलन होता है, भारत त्याग आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। एंड फाइनली हम लोग का 1947 में हम लोग को क्या मिल जाता है, इंडिपेंडेंस मिल जाता है। तो ये हो गया इंडिया का ब्रिटिश पीरियड का पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो थ्रू लर्निंग दिस पॉलिटिकल साइंस हम लोग ने क्या देखा, एक सिविलाइजेशन कैसे इंडिया में बिल्ड हुआ, कैसे हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन जो था, कैसे ब्रिटिश पीरियड में हम लोग का चेंजेस आता है, मॉडर्नाइजेशन आता है, न्यू प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस होता है। वी टॉक अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। हम लोग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है। यस, डेमोक्रेसी पहले भी इंडिया में था, पर उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं। जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ये वेस्ट से हम लोग लेते हैं, ओके। तो हम लोगों ने देखा कैसा इंडिया चेंज हुआ, कैसा इंडिया में मॉडर्नाइजेशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया हम लोग का, है कि नहीं, हम लोग का खुद का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम लोग ने एस्टैब्लिश किया। पहले हम लोग का क्या था, पहले हम लोग का मॉनर्की था, छोटा छोटा बहुत सारा किंगडम था। फॉर द फर्स्ट टाइम वी बिकेम इंडिया एज ए कंट्री, राइट, आफ्टर 1947। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, हम लोग का 5 ईयर प्लानिंग आया, 5 ईयर प्लानिंग। अब क्या होता है, अब 1 ईयर प्लानिंग होता है। तो देखो चेंजेस आया कि नहीं। ये कहाँ से पढ़ते हैं हम, पॉलिटिकल साइंस, जहाँ से सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है। दैट्स व्हाई एरिस्टोटल कॉल्ड इट मास्टर साइंस, ओके। अब देखते हैं मास्टर साइंस मतलब सिविलाइजेशन तो सेव हो रहा है, सिविलाइजेशन कैसे चेंज हुआ, कैसे फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स पॉलिटिकल साइंस सेव कर रहा है। सेव मतलब फैक्ट्स एंड डाटा मतलब रख रहे हैं, इसका मतलब ये साइंस है कि नहीं। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स देखो क्या क्या बोलते हैं। Recently, political theory has developed based on facts and verifiable data, voting behavior, theories of election. तो पहला वाला आर्ग्यूमेंट देते हैं,
पहले ये बोल रहा है पहले होता होगा पॉलिटिकल थ्योरी, पहले आर्ट्स होता होगा, पर आजकल क्या हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस डेवलप हो रहा है। अभी फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वेरीफाइबल डाटा पॉलिटिकल साइंस क्या कर रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी इज comprising facts, data, verifiable data. For example, voting behavior, theories of election. देखो क्या होता है, इलेक्शन से पहले पोल्स होता है कि नहीं, अनऑफिशियल पोल्स होता है, मतलब लोगों भी कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट वगैरह क्या करता है, पोल्स हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं ना, पोल्स येस और नो वगैरह देता है, येस नो मे बी, ऐसा पोल्स वगैरह होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इवन फेसबुक वगैरह में, मैगजीन्स वगैरह में, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, वैसे बहुत लोग क्या करता है, फैक्ट्स एंड डाटा ड्रॉ करके क्या करता है, एजम्पशंस करता है कि नहीं, एजम्पशंस करता है, थ्योरीज बनाता है इलेक्शन से पहले। तो ये सब क्या करता है, अब पॉलिटिकल साइंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डाटा हो गया है। हम लोग फेसबुक, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, न्यूज़, मैगजीन्स पढ़ के लोगों का वोटिंग बिहेवियर के बारे में जान सकता है, और उसके बेस ही इलेक्शन से पहले बहुत सारा प्रेडिक्शंस होता है, तुम देखना तो प्रेडिक्शंस होता है, तुम लोग इफ यू नोटिस प्रेडिक्शंस होता है, तो ये ऐसा इस पे ही बेस्ड होता है। एंड थ्योरीज ऑफ इलेक्शंस भी बहुत सर्कुलेट होता है, और ये ऐसे ही हवा में नहीं बोलता है, लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। आजकल तो बहुत सारा फैक्ट्स एंड डाटा अवेलेबल भी है कि नहीं, बहुत सारा अवेलेबल है। इवन फेसबुक डाटा, फेसबुक में जो लोग प्रेफरेंसेस वगैरह देते हैं ना, उसके बेस्ड भी हम लोग प्रेडिक्शंस बना सकते हैं। इसका एक फेमस एग्जांपल बोले तो क्या हुआ था, फेसबुक एनालिटिका, ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल केस है, फेसबुक एनालिटिका बोल के। तो फेसबुक ने क्या किया था, एक कंपनी को सपोज कंपनी ए को, हम केस को बारे में जस्ट बोल रहे हैं, फेसबुक ने क्या किया था, एक कंपनी ए तो क्या करता है, ये पॉलिटिकल प्रमोशंस करता है, कंपनी ए क्या करता है, पॉलिटिकल प्रमोशंस करता है, ओके। तो फेसबुक में क्या किया, अमेरिका में ये कंपनी ए को डाटा बेच दिया। कैसा डाटा, लोगों का प्रेफरेंसेस का डाटा। तो क्या होता है, लोग फेसबुक का मेटा कंपनी है ना, तो उन लोग का जो भी इंस्टाग्राम वगैरह जो भी चलाता है उन लोग का क्या होता है, लोग अपना प्रेफरेंसेस देता है कि नहीं, मुझे ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद है और मुझे ये लीडर पसंद है, एक लीडर जो अमेरिका के बारे में सोचे, एक लीडर जो अमेरिका से इमिग्रेंट्स को भगा दे, वैसा वाला लीडर्स चाहिए। तो ऐसा वाला बहुत सारा, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत सारा लोगों का प्रेफरेंसेस का डाटा, लीडर प्रेफरेंस का डाटा कहाँ पे होता है, फेसबुक के साथ होता है, ऑब्वियसली होता है। हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं ना, सोशल मीडिया बहुत सारा चीज़ कलेक्ट करता है हम लोग के बारे में जो हम लोग को पता ही नहीं होता है। तो ये बहुत सारा डाटा फेसबुक के पास था, और फेसबुक ने क्या किया, इसको सेल कर दिया किसके पास, कंपनी ए के पास, ओके। फेसबुक एनालिटिका केस है ये, कंपनी ए को सेंड कर दिया, और एक कंपनी ए क्या करता है, पॉलिटिकल प्रमोला, तो उसने क्या किया, ये कैंडिडेट को ना लोगों का प्रेफरेंस से ग्रूम करने लगा, लोगों को कैसा लीडर पसंद है, जो करेजियस हो, लोग जो अमेरिका के बारे में सोचे, अमेरिका फर्स्ट रखेगा, जो इमिग्रेंट्स को भगाएगा, तो उस प्रेफरेंसेस के हिसाब से कैंडिडेट को ग्रूम करता है, और लोगों के सामने पोर्ट्रे करता है कि देखो तुम लोगों ने जैसा लीडर ढूंढा था, ये लीडर यही है, तुम लोग का लीडर यही है, देखो सब क्वालिटीज, जैसा द क्वालिटीज यू ऑल वांटेड, दिस कैंडिडेट हैज द ऑल क्वालिटीज। तो वैसा एक बहुत ही बड़ा फेसबुक एनालिटिका केस यूएस में हुआ था, और ये डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन में, पहला वाला इलेक्शन में हुआ था, ओके। तो बहुत कंट्रोवर्सी है। तो बाय सेइंग दिस एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर, थियरीज ऑफ इलेक्शन कैसे आजकल प्रेडिक्टेबल हो गया है, प्रेडिक्टेबल एंड मैनिपुलेटिव भी हो गया है। कैसे हो गया है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस, बिकॉज ऑफ फैक्ट्स एंड डाटाज, ये कलेक्टेबल हो गया है। इवन दो इट इज ए सोशल साइंस, अब हम डाटा कलेक्ट करके इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए साइंस। ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है, ओके। आई होप तुम लोग को समझ में आया।
कैसे वोटिंग बिहेवियर वगैरह हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसमें डाटा निकाल करके स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली रूल्ड आउट. द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज ए कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट. तो ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है, ये जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट तुम लोग बोल रहे हो कि इसका कोई आउटकम नहीं है, बट ये इटसेल्फ कंप्लीटली रूल्ड आउट नहीं है. बोला कि इसका आउटकम अभी भी, मतलब आउटकम अभी इसलिए नहीं निकल रहा है पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स का क्योंकि इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो यही बोल रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना पॉलिटिकल साइंस का, इट इज़ ए एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूअस हो रहा है, अभी भी हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट, इसलिए डाटा नहीं निकल रहा है. जब ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तब हम लोग का एक वेरीफाइड रिजल्ट निकल जाएगा. यही क्या लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं. देखो, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कंप्लीटली रूल्ड आउट, रादर द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट एंड इट इज गोइंग ऑन. ओके, तो इसलिए ये एक साइंस है. ये बोल रहा है तुम लोग जो बोल रहे हो आउटकम नहीं है, डेफिनिट आउटकम नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जब ये खत्म होगा तब आउटकम निकल जाएगा. तो नेक्स्ट वाला पॉइंट देख रहे हैं, इट इज पॉसिबल टू मेक प्रेडिक्शंस ऑन बेसिस ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंटेशन टू ए सर्टेन एक्सटेंट. ब्रॉड कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन इन पॉलिटिकल साइंस एज एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी एंड अ फ्री प्रेस एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. तो बोल रहे हैं कि इट इज पॉसिबल. ये बोला हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते. येस, वी कैन मेक प्रेडिक्शन ऑन बेसिस ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंटेशन टू ए सर्टेन एक्सटेंट. तो सोसाइटी पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करके प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. यही बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग को क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब इंडिपेंडेंट कोर्ट, जहाँ पे तुम्हारा मिनिस्टर, जहाँ पे एमपीज एमएलएस का इन्फ्लुएंस ना हो, वैसा वाला एक हम लोग को इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी चाहिए. क्यों चाहिए, ताकि हम लोग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब क्या, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों को हम लोग जस्टिस प्रोवाइड कर सकते, डेमोक्रेसी का स्पिरिट क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते. इसके लिए एसेंशियल है. और बोला है, ये देखो, ये तो मैंने प्रेडिक्शन बना दिया डेमोक्रेसी के ऊपर बेस करके. तो नेक्स्ट बोल रहा है कि फ्री प्रेस एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. वी नीड टू हैव ए फ्रीडम ऑफ प्रेस. प्रेस क्या करता है, प्रेस लोगों को, प्रेस इज द लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल, राइट. लोगों को क्या करता है, प्रेस act as a platform through which informations are exchanged. स्टेट का बारे में लोगों को बताता है एंड लोगों का डिमांड्स, इंटरेस्ट, क्रिटिसिज्म के बारे में स्टेट को बोलता है. तो इट एक्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म. तो इसलिए क्या होना चाहिए, प्रेस हमेशा फ्री होना चाहिए, मतलब प्रेस का फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए. अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेस का जो स्पीच है वो मैनिपुलेटिव होगा. अगर उसको स्टेट पैसा वैसा दे के, पैसा खिला के अगर मैनिपुलेट करेगा, मसल पावर, मनी पावर दिखा के मसल पावर उसको मैनिपुलेट करेगा, तो लोगों, मतलब टू पीपल प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा, है कि नहीं. एंड ट्रू राइट इंफॉर्मेशन इज द की टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, राइट. तो हम लोग को क्या होगा, इसलिए बोल रहे हैं फ्री प्रेस आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. तो बोल रहे हैं कि देखो, हमने सोशल एक्सपेरिमेंट बेस्ड हमने प्रेडिक्शंस बना दिया. एक बनाया एग्जांपल, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी एंड फ्री प्रेस आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. यही बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि हम लोग प्रेडिक्शंस नहीं बना सकते, सोशल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी हम लोग प्रेडिक्शंस बना सकते हैं. दैट्स व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस. नेक्स्ट वाला देखो क्या बोल रहा है, empirical studies are based on careful observation and classification. Political science put an hypothesis or assumptions to empirical verifications. Theories are not built on speculations. Political scientists today employ survey methods, graphs, charts and other scientists tools to arrive their research and conclusion. ये बोल रहा है कि तुम लोग ने जो बोल रहे हो ना पॉलिटिकल थ्योरी, ये बहुत मतलब ये आइडियोलॉजी है, सॉरी ये आइडियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं है. तो ये बोल रहा है कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरीज बनाते हैं ना, ऐसे हवा में नहीं बनाते, ऐसे फिलोसोफर लोग बाहर बैठ के
एप्पल खा खा के सोच सोच के नहीं बनाते, रादर पॉलिटिकल थ्योरी आर हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस है, मतलब पहले एजम्पशंस बनाते हैं और उसको वेरीफाई करके ही थ्योरी बनाते हैं। बोल रहे हैं कि ऐसे हवा में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का थ्योरीज नहीं बनते हैं, रादर इट इज अ हाइपोथेसिस जिसको बाद में एम्पिरिकल वेरिफिकेशंस करता है। कौन करता है? नेक्स्ट जनरेशन में जो क्या आता है, स्कॉलर्स आता है, फिलोसोफर्स आता है, उसको वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो ने क्या दिया था, फिलोसोफर प्लेटो ने आइडियल स्टेट के बारे में बोला था, आइडियल स्टेट है कि नहीं, फिलोसोफर किंग आइडियल स्टेट के बारे में बोला था। आई होप सिंस यू ऑल आर फ्रॉम ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स बैकग्राउंड, तुम लोग को प्लेटो के बारे में थोड़ा सा भी पता हो। तो प्लेटो ने क्या बोला था, एक आइडियल, एक सच्चा स्टेट क्या होना चाहिए, जिसका मेन मुद्दा होगा जस्टिस प्रमोट करना लोगों के ऊपर। तो आइडियल स्टेट, एक आइडियल फिलोसोफर किंग कैसा होना चाहिए, ये प्लेटो ने बोला था। फिर एरिस्टोटल आता है। एरिस्टोटल प्लेटो का जो हाइपोथेसिस है, जो थ्योरी है, उसको फिर से एक्सपेरिमेंट करता है, एम्पिरिकल स्टडी करता है। तो एरिस्टोटल बोलता है प्लेटोस आइडियल स्टेट क्या है, बेस्ट स्टेट है, इट इज द बेस्ट स्टेट। बट ये जो बेस्ट स्टेट है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट अ बेस्ट स्टेट। तो एरिस्टोटल देता है तो ठीक है, हम नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन देखते हैं, नेक्स्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव देता है। कौन देता है? एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल किसका एग्जाम्पल देता है? एक प्रैक्टिकल स्टेट का, मतलब जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ही टॉक्स अबाउट ए गुड स्टेट। तो एरिस्टोटल बोलता है यस, प्लेटोस जो आइडिया ऑफ स्टेट है ये बेस्ट आइडिया है, बट दिस बेस्ट आइडिया इज नॉट प्रैक्टिकल और इट इज नॉट फेसिबल टू इम्प्लीमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन देखेंगे। तो एरिस्टोटल ही गिव्स द आइडिया ऑफ ए गुड स्टेट। वी कैन बी द बेस्ट, एटलीस्ट वी कैन बी द गुड, राइट। तो यही बोलता है, तो यही बोल रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवा में कोई बातें करता है। इट इज रादर हाइपोथेसिस और assumptions which are put to empirical verification later facts स्टडी करके इसको स्कॉलर्स बाय स्कॉलर्स वेरीफाई करता जाता है। देन बोलता है थ्योरीज आर नॉट बिल्ड ऑन स्पेकुलेशंस। अब ये बोल रहे हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नाउअडेज एम्प्लॉय सर्वे मेथड्स, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड अदर साइंटिफिक टूल्स टू अराइव एट रिसर्च एंड कंक्लूजन। तो बोल रहा है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसा नहीं है कि आजकल ऐसे ही हवा में बातें करता है, बट रादर दे एम्प्लॉय डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स टू डू देयर रिसर्च एंड अराइव एट एन कंक्लूजन, एंड दैट्स व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज व्हाट इज एन साइंस। अब देखते हैं political science does a science do not like physical science, but it is a social science. क्या है political science? It is a social science. Sorry हाँ so sorry. So बोलता है political science, although it is a science but not like physical science, but rather it is a social science. American political scientist like Robert Dahl states that political science is both art and science. तो अभी तुम दोनों को कंबाइन करके लिखना होगा। हम लोगों ने प्रूफ किया, पहला political science is an art subject, then बोला political science is a science subject. अब देखा political science, yes it is a science but it is not like physical sciences, rather is a social science. और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट डाल क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस इज बोथ साइंस एंड आर्ट. Arts refers to practical application of knowledge, while political science applies the knowledge about political events for creating good social and political order. इसको देखते क्या बोल रहे हैं. तो यही बोल रहा है अभी, तो यही बोल रहा है आर्ट्स क्या देता है, आर्ट्स देता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज देता है, आर्ट्स नॉलेज देता है. मतलब आर्ट्स बोल रहा है एक स्टेट को क्या करना चाहिए, एक स्टेट को लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए लोगों को। अगर लॉ एंड लोगों का राइट्स का पहले तो राइट्स देना चाहिए लोगों को। अगर लोगों का राइट्स वायलेट होता है तो पॉलिटिकल साइंस स्टेट उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो आइडिया है स्टेट का क्या काम है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या करना चाहिए स्टेट का, ये कौन देता है? आर्ट्स देता है उसका आइडिया। और पॉलिटिकल साइंस इस नॉलेज को, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स मतलब पॉलिटिकल थ्योरी बोलता है। हम कभी भी अगर पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मार्क्स एनी स्कॉलर हम लोग देख लेंगे तो ये बोलता है स्टेट को कैसा होना चाहिए, ऐसा आइडिया तो होना चाहिए ना। अगर हम बोलेंगे स्टेट कैसा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा वाला एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ऑफ आइडियल मैन। अगर हम सबको बोले कि तुमको एक आइडियल मैन होना चाहिए, आइडियल मैन होना चाहिए, अरे आइडियल मैन होने के लिए वो आइडिया तो होना चाहिए आइडियल मैन कैसा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल मैन कौन है? सबका एक ही वो होगा, राम। राम इज एन आइडियल मैन। तो राम, भगवान राम के बारे में बोल रहे हैं ना, ऐसा वैसा राम नहीं, राम के बारे में बोल रहे हैं। भगवान राम इज एन आइडियल मैन। एंड अभी लोग बोलने से आइडियल मैन जैसा होना चाहिए, वी विल थिंक अबाउट राम, कि राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सोचेंगे, जो जस्टिस एंश्योर करता था, प्रजा के बारे में सोचता था, है कि नहीं। तो कभी भी किसी को अपने वाइफ की तरफ लॉयल था, तो कभी भी अगर किसी को हम बोलेंगे आइडियल मैन होना चाहिए, यू शुड बी लाइक दैट, तो वी विल हैव एन आइडिया कि आइडियल मैन कौन है। सिमिलरली जो पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह है वो आइडिया देता है, आइडियल स्टेट का आइडिया देता है, नॉलेज रखता है। और यही नॉलेज पॉलिटिकल साइंस का हमें अप्लाई करता है, क्रिएटिंग, यही नॉलेज पॉलिटिकल साइंस अप्लाई करके एक गुड सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट करने का ट्राई करता है, पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट करने का ट्राई करता है। आई होप तुम लोग को समझ में आया। मीन्स पॉलिटिकल साइंस एज एन साइंस एंड आर्ट, ये बोथ है एंड दोनों का खुद का काम है। एक आइडिया देता है, दूसरा वो आइडिया को लेके सोसाइटी में एक्सपेरिमेंट करके इम्प्लाई करता है, मतलब सोसाइटी में अप्लाई करता है, ताकि हम लोग एक गुड सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश कर सके। नेक्स्ट देखो, whenever students of political science test their theories against data of experience by observation, political analysis can be regarded as scientific। तो बोल रहा है जब भी political science talks about the idea, knowledge, ये art हो जाता है। एंड जब भी ये एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, फैक्ट्स डाटा एनालिसिस करते हैं, ये हो जाता है साइंस। When this political analysis is applied for the working of the political institutions, it become art। जब भी हम ये नॉलेज का प्रयोग करते हैं, ये नॉलेज को जब भी अप्लाई करते हैं, ये हो जाता है आर्ट्स। और जब भी हम डाटा फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट करता है, ये हो जाता है साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इसको रॉबर्ट डल ने क्या रॉबर्ट डल गेव दिस स्टेटमेंट एंड हम लोग को इसको प्रूफ करना, ये प्रूफ कर दिया, राइट। पहले हम लोगों ने देखा ये आर्ट सब्जेक्ट एज ए साइंस सब्जेक्ट, देन हम लोगों ने बोला इट्स ए सोशल साइंस, एंड रॉबर्ट डल क्या बोलता है? इट इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस। आई होप नेचर समझ में आएगा। अभी देखते हैं चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अभी ये तो चल ही रहा था, ये देखो हम लोग एक बात, आई विल टेल यू वन थिंग, जो पॉलिटिकल साइंस है ना, अभी तुम लोग को लग रहा है जब भी थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, ऐसा क्या बकवास कर रहे हैं, ये तो हम लोग को पता ही है। यस, हम लोग को अभी पता है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट वगैरह है ये अब डेवलप हो चुका था। थिंक अबाउट ए सोसाइटी, जब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट डेवलप ही नहीं हुआ था, सोसाइटी क्या है, फैमिली क्या है, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। थोड़ा सा कॉन्सेप्शन था, लोगों को पता ही नहीं था जस्टिस खाता है या पीता है। वैसा वाला एक सोसाइटी, वैसा वाला एक टाइम पीरियड से हम लोग मॉडर्न टाइम पीरियड तक आ रहे हैं। तो क्या होगा, हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं। अभी हम लोग के लिए, इफ आई टेल यू डेमोक्रेसी, यू विल अंडरस्टैंड समथिंग। इफ आई टेल यू सेक्युलरिज्म, यू विल अंडरस्टैंड समथिंग। ओके, समथिंग पॉलिटिक्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, इट्स अबाउट इट। बट तब तो ये आइडिया नहीं था, है कि नहीं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। ओके, दैट्स व्हाई वी विल कीप सीइंग चेंजेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पहले क्या था,
पहले इट वाज मोर अबाउट आइडियाज एंड ऑल, धीरे धीरे इसको बोलता है नहीं नहीं ये साइंस है, पर धीरे धीरे बोलता है ये बोट है। अब देखेंगे चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। After World War II, the meaning and nature of political science have undergone a sea change. Sea change मतलब सागर की जैसा इतना बड़ा changes आया। Now political science is closely related to all aspects of social science rather than activities centered on the institutions of government. अभी बोल रहा है कि पॉलिटिकल साइंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू मतलब बिहेवियर तभी 1950s एंड 60s में हम लोगों ने देखा था, मॉडर्न अप्रोच में है कि नहीं। 1950s एंड 60s में क्या आता है, बिहेवियर मूवमेंट आता है। और ये भी क्यों आता है, एक उसमें मतलब बैकग्राउंड है। क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेशन देखा था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवास्टेशन और बहुत लोग मरा था। द वर्ल्ड हैव लॉस्ट मेनी पीपल। हम लोग का यूरोपियन स्टेट्स का तो उन लोग का तो पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो गया था। इतना ज़्यादा मिलियंस और मिलियंस लोग सफ़र किया था, है कि नहीं। तो इसके वजह से लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, दे वांटेड ए न्यू डायमेंशन। इसकी वजह से क्या आया था, बिहेवियरल मूवमेंट आया था। ये बिहेवियर मूवमेंट लोगों को मजबूर करता है कि नाउ इट इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट पीपल, इट इज़ द टाइम टू थिंक अबाउट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को क्या चाहिए, अगर लोग ही नहीं रहेगा, अगर स्टेट एक दूसरे के साथ पावर के लिए पावर स्ट्रगल करता रहेगा, पावर के लिए फाइट करता रहेगा और पूरा लोग मर जाएगा, तो स्टेट रहने का क्या फायदा। तो पीपल रियलाइज समथिंग, दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ पीपल, ह्यूमन नेचर, इसके बारे में। ह्यूमन बिकेम द सब्जेक्ट मैटर। बिहेवियर मूवमेंट का वही है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। एम्फेसिस वाज ऑन ह्यूमन कैसा है। तो इसका भी इम्पैक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट में पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस में भी पड़ता है। नाउ पॉलिटिकल साइंस नॉट ओनली टॉक अबाउट स्टेट, सोशल ऑर्डर और इंस्टीट्यूशन, नाउ पॉलिटिकल साइंस टॉक अबाउट इट्स रिलेशन विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्कोप देखेंगे, देन सोशल साइंस का रिलेशन देखेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस नाउ टॉक्स अबाउट रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस विथ साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी, बिकॉज ये सब क्या है, ये सब कोइंसाइड करते हैं, मतलब ये सब इंटरडिपेंडेंट है। So aims and objective of the political science have changed due to factors such as rise of power theory, behavioralism. अब देखते हैं न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस हैज सीज्ड टू बी ए mere science of statecraft. Now political science concerned about all facets of power relation and human behavior having political implications in the society. For example, इकोनॉमी का भी पॉलिटिकल साइंस में बहुत इम्पैक्ट है। कैसे है, हम लोग बोलते हैं ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये ऑयल का प्राइस इतना बढ़ रहा है, ऑयल का प्राइस क्यों इतना बढ़ रहा है, हम लोग और बोलते हैं ना सामान का दाम सब बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत दाम बढ़ रहा है सामान का, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग का 2 वार चल रहा था, रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टीन। वहाँ पे वो एरिया किसके लिए फेमस है, ऑयल के लिए। वहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा रिजर्व है। और इंडिया क्या है, इंडिया एक ऑयल डेफिशिएंट कंट्री है। हम लोग का 80% इम्पोर्ट हम लोग वेस्ट एशिया से 40% अराउंड 60% सॉरी वहाँ से लाते हैं। बाकी हम रशिया वगैरह से ऑयल लेते हैं। 80% हम लोग इम्पोर्ट ही होता है ऑयल का, डिपेंडेंट। तो अगर वहाँ पे वार चल रहा है तो यहाँ पे प्राइस राइज होगा कि नहीं, ऑयल का प्राइस राइज होगा। तो इंडिया में भी तो ऑयल का प्राइस राइज होगा, ये इंटरनेशनल मार्केट पे ही डिपेंड करता है। वार की वजह से रास्ता वास्ता ब्लॉक है, बिजनेस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ऑयल का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और जब ऑयल का प्राइस बढ़ेगा क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का भी टैक्स प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि सॉरी रोड से ही तो हम लाते हैं, व्हीकल से ही तो, ट्रक वगैरह से कितना सामान आता है, व्हीकल से ही तो आता है। तो व्हीकल कहाँ पे चलता है, ऑयल पे चलता है। ऑयल का प्राइस बढ़ने से व्हीकल का वो तेल का दाम भी बढ़ जाएगा, तेल का दाम बढ़ने से चीज़ों का दाम भी बढ़ जाएगा। और वो भी नहीं है, नॉट ओनली लॉजिस्टिक्स बट ऑल्सो इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री चलाने के लिए, मशीन्स चलाने के लिए ऑयल चाहिए कि नहीं, ऑटोमेटिकली सब सामान का दाम बढ़ जाता है। और ये कहाँ पे इम्पैक्ट करता है,
ये ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट्स ऑन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो ये क्या बोल रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव दैट आवर पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स के साथ पॉलिटिकल साइंस का interdependence है। and now after the behavior movement people started to study about, scholars started to study about it. Politics portrayed as a process of conflict resolution in which rival views, competing interests are reconciled for the benefit of all. New meaning of political science include dynamics of power struggle at various local, regional, international approach. अब देखो political science का अब new meaning निकलने लगा है। It became a process of conflict resolution, मतलब it simply talks about diplomacy, manipulation, arguments, ये सब बोल रहे हैं डिप्लोमेसी, इट सिंपली रिलेट्स टू डिप्लोमेसी। अब पॉलिटिकल साइंस बस स्टेट और इंस्टीट्यूशन का रिलेशन नहीं बात करता है, पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिप्लोमेसी। हम लोग का क्या हुआ था, इंडिया चाइना का रिलेशन 2020 में क्या हुआ था, आफ्टर द गालवान वैली क्राइसिस। पता है, आई होप गालवान वैली क्राइसिस के बारे में सुना है कि नहीं। तो गालवान वैली क्राइसिस के बाद इंडिया चाइना का रिलेशन एकदम खराब हो गया था, एकदम क्या हो गया था, खराब हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आफ्टर दैट after applying political science, after applying different delegations, engagements, diplomacy, हम लोग ने 2025 तक पहुंचा। अभी धीरे धीरे हम लोगों का रिलेशन इम्प्रूव होने लगा है। 2020 में जो कैलाश मानसरोवर का जो हम लोग का एक पिलग्रिमेज होता है वो रास्ता बंद कर दिया था, एंड 2025 का जनवरी लास्ट से हम लोग का वो रास्ता जो पिलग्रिमेज कैलाश मानसरोवर का जो पिलग्रिमेज का रास्ता है, चाइना ने अब क्या है अलाउ किया है इंडियंस को जाने के लिए। ये देखो ये क्या क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ डिप्लोमेसी एंगेजमेंट। और ये किसका पार्ट है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब पॉलिटिकल साइंस का यूज होता है एक दूसरा कंट्री के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए। देखो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है। It also studies about dynamics of power, struggle at various levels. Local politics के बारे में बात करते हैं, regional politics के बारे में बात करते हैं, national and international politics के बारे में बात करते हैं। तो I hope तुमको अब समझ में आ रहा है how political science is expanding. So the aim and objective of political science have changed due to factors such as rise of power theory, behaviorism. तो अभी political science क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यही है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम लोगों ने देखा, कब से देखा, साइंस एज एन आर्ट देखा, एज एन साइंस देखा, फिर एज ए बोट देखा, फिर आफ्टर द बिहेवियर मूवमेंट हम लोगों ने देखा हाउ इट बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, हाउ इट इज रिलेटेड टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए सोसाइटी। इट स्टडीज अबाउट it studies relation of political science with all the social science disciplines। कैसा इसका political implications पड़ता है society में, सब all round aspect after the behavior movement हम लोग पढ़ने लगे हैं अंडर पॉलिटिकल साइंस। यही है नेचर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्कोप इज वेरी लिटिल, एकदम थोड़ा सा ये स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद अप्रोचेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अप्रोचेस का यही है, मतलब ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच के बारे में थोड़ा सा हम लोग को डिटेल्स सीखना है। ओके, with this I hope you all understood. With this I finish today's lecture. I will see you